जे एडवांस 2022 के इस क्वेश्चन को पॉज देखिए स्टूडेंट्स। 90% बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए कि पीके 1 यूज करें या पीके 2। आइए हम इस क्वेश्चन को यूज करके इस ट्रैप को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। A solution is prepared by mixing 0.01 mole each H2CO3, NaHCO3, Na2CO3 and NaOH in 100 ml of water. pH of the resulting solution is, there are some data are given. So now we start. अब हमारे पास है H2CO3, हमारे पास है NaHCO3, फिर है Na2CO3 एंड है NaOH। इस बातों को समझिए कि हर किसी का मोल 0.01 है, 0.01 है, 0.01 है एंड 0.01 है और वॉल्यूम है 100 ml, जिसको हमने लीटर में कन्वर्ट करा तो ये 0.1 हो जाएगा। अब अगर मोलैरिटी निकालें तो मोलैरिटी आएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 0.01 अपॉन 0.1, 0.01 upon 0.1, 0.01 upon 0.1 एंड 0.01 upon 0.1। तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.1, 0.1, 0.1 एंड 0.1। नाउ अब आप इस बात को समझिए कि हमारे पास एक एसिड है, एक बेस है और एक और एम्फीप्रोटिक है और एक हमारे पास सॉल्ट जैसा है। ये एम्फीप्रोटिक आयन है, ये H प्लस दे भी सकता है और ले भी सकता है, ऐसे स्पीसीज को हम एम्फीप्रोटिक कहते हैं। NaHCO3 इज एम्फीप्रोटिक। नाउ जब H प्लस देने की बारी आएगी, एसिड जैसा बिहेव करने की बारी आएगी, तो ये ज्यादा अच्छा एसिड जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि Ka1 is greater than Ka2, so pKa1 is less than pKa2 for a species, है ना, जो कि एसिड है। अगर दो आयनाइजेशन कांस्टेंट हैं तो पहला आयनाइजेशन कांस्टेंट बड़ा होगा दूसरे वाले से और उसीलिए pKa1 छोटा होगा pKa2 से। तो क्योंकि Ka1 बड़ा है Ka2 से, इसलिए पहला वाला आयनाइजेशन ज्यादा एसिडिक, स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगा। तो हम यहाँ रिएक्शन जो कराएंगे ना बेस के साथ, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराएंगे, NaOH के साथ रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद ये 0.1 ये 0.1, तो फिर बनेगा NaHCO3 0.1 और साथ में बनेगा H2O, वो भी 0.1। अब यहाँ से बात जो हो निकल कर आ रही है वो समझे, वो ये रहा है कि NaHCO3 जो है वो 0.1 पहले से था, फिर 0.1 बना और Na2CO3 जो है वो 0.1 है, यानी ये 0.2 एंड ये 0.1। अब यहाँ क्या हो रहा है कि HCO3 माइनस जो है वो कन्वर्ट होगा CO3 2 माइनस एंड प्लस H प्लस में। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी जहां पर ये है हमारा 0.2, ये है हमारा 0.1। अब अगर हम क्या करें कि हम यहां से निकालना चालू करें कि व्हाट इज H प्लस कंसंट्रेशन, तो हमें ये बात पता चलेगी कि Ka2 is equals to CO3 2 माइनस, क्योंकि ये सेकंड आयनेशन है ना, और H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक है। नाउ हमने क्या किया, हमने यहाँ से लॉग ले लिया और लॉग लेने के साथ साथ हम H प्लस, क्योंकि हमसे पीएच पूछ रहा है ना, तो हम ना क्या करें, H प्लस को बाहर निकाल लें। H प्लस जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि H प्लस इज इक्वल्स टू Ka2 into HCO3 माइनस कंसंट्रेशन अपॉन CO3 2 माइनस कंसंट्रेशन आएगा। एंड यहां से हम लॉग ले ले, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन एंड माइनस लॉग ऑफ
Ka2 फिर माइनस लॉग ऑफ, पूरे में ही लॉग लिया है जो कि ऐसा आएगा, और HCO3 माइनस अपॉन CO32 माइनस का कंसंट्रेशन। अब हम क्या करें कि यहाँ से ये तो हमारा पीएच आ जाएगा, दिस इज PKA2, एंड क्योंकि यहाँ माइनस है, उस माइनस को अंदर भेज देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर भेजेंगे तो ये बनेगा लॉग CO32 माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HCO3 का कंसंट्रेशन। नाउ यू मे सी व्हाट, कि अभी हमने ये कंसंट्रेशन निकाला है और ये कंसंट्रेशन निकाला है, इसको यहाँ पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है, आप देखें क्वेश्चन में 10.32 है, और प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन 0.2 हो जाएगा, डेट इज 0.1 है, सो दिस इज 0.1 अपॉन 0.2 हो जाएगा। एंड जब हमसे सॉल्व करें तो ये आएगा कि 10.32 प्लस लॉग ऑफ 1/2, और यहाँ से हम क्या करें अगर कि हम अगर एक्चुअल वैल्यू रखें तो 10.32 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 10.32 एंड माइनस 0.3, जो कि आ जाएगा 10.02, फाइनल आंसर। सो pH of the mixture will be 10.02। दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, है ना।